Hello everyone, welcome back to a new video. बच्चों, in this video we are going to start maths 1 chapter number 2 quadratic equation. chapter number 1 बेटा ऑलरेडी हमारा हुआ है linear equation in two variable. So we are going to start with the quadratic equation. So first let us recall this. हम बच्चों देखो recall करते हैं what is the meaning of quadratic equation होता है क्या बेटा, वो हमें पहले समझना पड़ेगा. सो बच्चों लास्ट ईयर हमने पॉलिनोमियल्स किया था, याद है बेटा, चैप्टर नंबर 3 किया था 9th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल्स. तो यहाँ देखो वही लिखा बच्चों, यू हैव स्टडीड द पॉलिनोमियल्स इन द लास्ट ईयर, राइट. यू नो द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू द डिग्री. आई होप्स एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ डिग्रीज. व्हाट इज मीनिंग डिग्री बच्चों? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ना बेटा. जैसे एग्जांपल अगर ये दिया हुआ है x² x3 प्लस x रेज टू 4 प्लस 3 35x प्लस 2. सो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर? इसका ये पावर बेटा कितना है 2 है, और ये पावर बेटा कितना 3 है, ये पावर कितना बेटा 4 है, और ये पावर कुछ भी नहीं, दैट मींस 1 है बेटा. तो हाईएस्ट पावर बताओ बेटा कितना है? 4 है. बोलो यस और नो. सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? बेटा क्या आएगा? 4 आएगा. बोलो यस और नो. तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को बेटा क्या बोलते हैं? हम डिग्री बोलते हैं. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स? क्या है बेटा? देखो, व्हेन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर पॉलिनोमियल. बोलो बेटा क्या था? अगर डिग्री ऑफ द वेरिएबल बेटा अगर क्या है 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. बट इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 देन इट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बोलो बेटा समझा? जिसका हाईएस्ट पावर बेटा 1 होगा उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसका हाईएस्ट पावर बेटा 2 होगा उसको क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. सो यहाँ देखो बेटा, देखो एक्टिविटी दिया हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज अ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक. तो चेक कर बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन कौन सा है बताओ बेटा. बोलो लीनियर जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो ना बेटा. तो कैन यू से दिस? हम ये लिख सकते हैं 5x प्लस 9, इसका पावर बेटा 1 है, और किसका पावर 1 बेटा देखो ये दिख रहा है 3x माइनस 7. ये बेटा ये दो हमारा क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स है. सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बेटा देखो इसका पावर 2 है ना बेटा, हाईएस्ट पावर x² प्लस 3x माइनस 5, और कहाँ आएगा बेटा 3x² माइनस 5x, और लास्ट में क्या बेटा 5x². तो ये तीनों का बेटा देखो हाईएस्ट पावर बेटा कितना है? 2 है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? सबको समझा बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है? सर आप तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिखा रहे हैं, यहाँ तो दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बेटा आएंगे डोंट वरी, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता बेटा. व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज इक्वेटेड विथ एनी नंबर या विथ 0, कोई भी नंबर डाल दोगे ना. जैसे एग्जांपल ये दिया ना 3x² माइनस 5x इज इक्वल टू, अगर हमने 0 लिख दिया, मतलब बच्चों हमने इक्वेट किया, इक्वेट को हम क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेशन बोलते हैं. बोलो बच्चों हम क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेशन. तो अब बेटा ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, ये अब क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बेटा हम 0 से जब इक्वेट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? बोलो बेटा ये समझ में आया सबको? चलो फिर आगे देखते हैं बेटा. हमें तो समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है. तो लेट अस हम 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं ना बेटा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो क्या होता है बेटा. हमने प्रीवियस चैप्टर किया था ना, उसका नाम क्या था बेटा? लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. बोले बेटा यस और नो? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था याद है बेटा तुम्हें? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. बोले बेटा यस और नो? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, बराबर ना बेटा. तो हम ऐसा लिखे थे याद है, वेर a b c आर एनी रियल नंबर. a b c आर एनी रियल नंबर, याद है बेटा कुछ? बराबर. एंड यहाँ क्या हो सकता है बेटा? x एंड y आर दी 2 वेरिएबल्स. हम कल आर दी 2 वेरिएबल्स. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोलो ना बेटा समझ में है बेटा? तो a b c बेटा कोई भी रियल नंबर है, और x एंड y बेटा क्या था? एनी 2 वेरिएबल्स. आई कैन एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल. हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना बेटा 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. एवरीवन याद है ना बेटा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म? अब बेटा हम क्या कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं ना बेटा. तो अगर क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है बेटा? हाईएस्ट पावर बेटा क्या होना चाहिए? ऑफ द वेरिएबल क्या होना चाहिए? बोलो क्या होना चाहिए? 2 ना बेटा. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब क्या होता है? 1 वेरिएबल होता है बेटा. क्या होता है बेटा? 1 वेरिएबल. मैं यहाँ लिख के रख देता बेटा, क्या बोलते हैं इसको? 1 वेरिएबल. कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम बेटा आता है ना,
तो उसको हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। बट अगर मेंशन करके है ना सॉल्व बाय टू वेरिएबल, सॉल्व यूजिंग टू वेरिएबल, दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। अगर बोला सॉल्व बाय यूजिंग वन वेरिएबल बोला, दैट भी समझ जाने का बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एवरीवन अंडरस्टूड? बोलो बेटा समझ में है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी जनरल फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ना बेटा। देखो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एवरीवन अंडरस्टूड? बोलो बेटा ये समझ में है। वेर अगेन सेम वही चीज बेटा, वेर a b c आर एनी रियल नंबर्स, बेटा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, नेगेटिव भी हो सकता है बेटा। वेर ए बी सी आर एनी रियल नंबर्स। बट बेटा यू हैव टू रिमेंबर दिस बेटा, जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म जब लिखते हो ना बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू बेटा कभी 0 नहीं होगा। मैं तुम्हें समझाता हूँ क्यों। पहले ये लिख लेते, ए बी सी आर एनी रियल नंबर्स, और यहाँ बेटा क्या है, एक्स एज एनी वेरिएबल। बेटा कोई भी बेटा x हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है बेटा, l हो सकता है, m हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है बेटा। x इज एनी वेरिएबल, एक वेरिएबल बेटा। तो यहाँ देखो एक ही वेरिएबल है कि नहीं बेटा, देखो बोलो यस और नो बेटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अब उसका मतलब तुम्हें समझाता बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर सोचो मैं एक एग्जाम्पल बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जाम्पल देता हूँ, तो ये हमारा क्या आएगा, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बराबर ना बेटा, ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज पर द स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा करेक्ट है। वेरिएबल देखो x है बेटा, और उसका हाईएस्ट पावर बेटा कितना है, 2 है। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बट सोचो ना बेटा, अगर इन प्लेस ऑफ 5 की जगह मैं लिखता हूँ 0x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बराबर ना बेटा। तो ये देखो ना बेटा, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ होगा बेटा, ये तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया ना बेटा। बोलो ये क्या होगा बेटा, लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर मीन्स व्हाट, उसका हाईएस्ट पावर बेटा कितना है, 1 है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? दैट इज व्हाई बेटा द वैल्यू ऑफ ए, रिमेंबर दिस, द वैल्यू ऑफ ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस बेटा, बी और सी का वैल्यू बेटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, बट ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। बोलो बेटा समझ में आया सबको? देखो मैं और एक दो एग्जाम्पल से समझा बेटा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जाम्पल समझाता मैं। देखो अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया, देखो ऐसा हो सकता है बेटा, 5x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बेटा। देखो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, देखो 5x स्क्वायर, x नहीं है ना बेटा, तो 0x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। तो दैट मीन्स ये हमारा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना बेटा, स्क्वायर आया ना, करेक्ट है। कभी कभी देखो बेटा ऐसा भी हो सकता है, देखो 3m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो ये भी देखो क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सर यहाँ तो नंबर नहीं है, नंबर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। 3m स्क्वायर प्लस 2m, जो नंबर मिसिंग उसको प्लस 0 करके लिख सकते हैं बेटा। देखो इज इक्वल, तो देखो आ गया कि नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो बच्चों एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो सबको याद रखेगा बेटा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। एवरीवन समझ में बेटा? क्वाड्रेटिक मीन्स व्हाट, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द डिग्री ऑफ द वेरिएबल शुड बी व्हाट, 2 होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 2.1। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? देखो बेटा क्या दिया, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट्स सी कौन बताएगा। देखो बहुत सारे एग्जांपल है बेटा। तो अगर सपोज हमने x हमारा वेरिएबल बेटा, तो हम कैसे लिखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बोलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं बेटा? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट वन अगर मैं लिखता हूँ y लेते हैं अल्फा बेटा, वेरिएबल y लिखते हैं, 3y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये है कि नहीं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सर वहाँ तो नंबर है नहीं बेटा, नंबर नहीं तो पता है मैंने क्या बताया बेटा, 0 हो सकता है ना बेटा। चलो सी देखिए बेटा क्या आएगा। सपोज हमारा वेरिएबल बेटा क्या है, m है ना, तो हम ऐसा लिख दे 5m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बोलो बेटा ये है ना। और एक दो लिख देते बेटा और, ताकि तुम्हें समझ में आएगा। अगर हमने सपोज एग्जाम्पल b का वैल्यू इसमें 0 ले लिया, बराबर ना बेटा, अगर ऐसा लिख दिया 2m स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो बोलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बेटा? बोलो यस और नो। नेक्स्ट वन 9x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। बोलो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बेटा? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल बेटा क्या होना चाहिए, देखो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए।
और इन शॉर्ट तो क्या होता है, डिग्री ऑफ द वेरिएबल शुड बी व्हाट 2। तो अगर यह है तो दैट मीन समझ में बेटा कि हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो बेटा इसमें ये आउट ऑफ 5 बेटा तुम एनी 2 कोई भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है। चेक कर लो बेटा, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? चलो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन? क्या दिया बेटा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा देख के पता चल रहा ना, हाईएस्ट पावर देखो बेटा 2 है ना, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट बेटा हमें क्या लिखना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन लिखना पड़ेगा ना बेटा। तो मैं ऐसा लिख सकता बेटा, देखो हम ऐसा लिखते दी अबाव इक्वेशन, दी अबाव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है कि नहीं बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में? बोलो, हम ऐसा भी कंपेयर कर सकते हैं बेटा, द अबाव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एवरीवन अंडरस्टूड? भी हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे, इन द अबाव इक्वेशन, in the above equation there is only one variable, there is only one variable and its highest power and its degree लिखो तो भी चले, and its degree is 2, and its degree is 2, therefore it is a quadratic equation, therefore it is a quadratic equation। तुम बेटा ऐसा भी लिख सकते हो, हाँ, therefore it is a quadratic equation। everyone understood this? so दोनों में से बेटा हम कौन सा भी एक लिख सकते हैं बेटा, हाँ बोलो सबको समझ में आई ये? चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। नाउ व्हाट इज द वेरिएबल हियर? बेटा वेरिएबल क्या है बताओ, वाई स्क्वायर है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो पहले वाई स्क्वायर फिर प्लस 5y इधर आएगा तो बेटा क्या आएगा, माइनस 5y, माइनस 10 विल कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो बेटा क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। तो चेक करो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया बेटा। तो हम कैसे लिखेंगे, द अबाव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, द अबाव इक्वेशन is in the form of वेरिएबल क्या बेटा y है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक बच्चों। ये फर्स्ट टू समझ में है, फर्स्ट टू सम एवरीवन देख लो बेटा। इसके बाद हम सम नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, सम नंबर 3 सॉल्व करेंगे बेटा। एवरीवन फिनिश दिस, हो गया बेटा? चलो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वन। बेटा मैं रब करता हूँ, बेटा वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना, ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट वन देखो क्या दिया, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। याद है बेटा ये हमारा फेवरेट अपॉन करके आया, तो पता ना बेटा अपॉन को हटाने के लिए बेटा बताओ हम क्या करेंगे, बताओ क्या अपॉन में है, डिवाइड में बेटा क्या वाई है ना, तो उसको हटाने के लिए बेटा अपोजिट साइड में क्या था, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम वर्ड में लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय वाई। तो इसका क्या मतलब होता है बेटा, देखो यहाँ वाई मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ वाई मल्टीप्लाई करो, यहाँ वाई मल्टीप्लाई करो, बोलो बेटा यस नो। तो ये वाई कट हो जाएगा, तो वाई इंटू वाई स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 2y बराबर। बट ये स्टैंड फॉर्म में नहीं ना बेटा, स्टैंड फॉर्म कैसे लिखेंगे, वाई क्यूब प्लस 2y बेटा क्या आएगा, यहाँ माइनस 2y हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोलो बेटा आया समझ में? तो बट यहाँ चेक करो, देखो हाईएस्ट पावर देखो बेटा, डिग्री कितना बेटा, तो 3 दे दिया ना बेटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो बट रीज़न कैसे लिखेंगे, द
the above equation is not in the form of ay square plus by plus c is equal to 0, therefore it is not a quadratic equation. Therefore it is not a quadratic equation. Therefore it is not a quadratic equation. I hope so everyone understood this. देखो बेटा ये समझ में है सबको. तो सेम थिंग बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तुम भी सॉल्व कर लेना बेटा. देखो अगर हम ओरली करते हो x इंटू एक्स बेटा देखो क्या हो जाएगा. देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो जाएगा. देखो कैसा आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर आता बेटा प्लस 2x आएगा और ये प्लस 1. चेक करो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना बेटा. देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तुम प्रॉपर्ली बेटा मल्टीप्लाई करके बेटा आराम से लिख लेना. ठीक है बेटा. तो जो डिफिकल्ट सम बेटा हम वही सम सॉल्व करते हैं बिकॉज सब सम सॉल्व करने से बेटा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा बेटा. तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. क्या दिया m+2 इंटू m-5 इज इक्वल टू 0. यहाँ वेरिएबल क्या है बताओ बेटा m है ना. तो ये देखो बेटा ये क्या दिया 2 टर्म दिया. तो हम पता है कैसे करते बेटा m फर्स्ट टर्म इंटू होल ब्रैकेट ना बेटा m इंटू m-5 2 इंटू m-5 करेंगे बेटा. देखो क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करें. व्हाट इज m इंटू m m² m इंटू 5 बेटा क्या आएगा -5m 2 इंटू एम बेटा 2m प्लस इंटू माइनस माइनस है ना बेटा. ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ना बेटा. तो 2 5 10 इज इक्वल टू 0. बट ये चक्कर बेटा ये लाइक टर्म है ना बेटा. तो कैसे लिखेंगे m² -3m राइट ना -5m प्लस 2m बेटा प्लस इंटू माइनस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर ना 5 - 2 बेटा कितना 3 और बराबर 3 लिख दिया हमने. और 5 का साइन क्या बेटा माइनस है ना. ग्रेटर नंबर के साइन का बेटा माइनस है और ये -10 इज इक्वल टू 0. बोलो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा है ना. m² है. तो वापस रीजन कैसे लिखेंगे. द अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ the above equation is in the form of am² plus bm plus c is equal to 0. Therefore it is a quadratic equation. It is a quadratic equation. बोलो बेटा ये समझ में है सबको. ये देख लो एक बार. इफ़ यू वांट वीडियो को पॉज करके बेटा आराम से पहले लिख लेना. ठीक है बेटा लिख लो बेटा. मैं इसको रब करने वाला हूँ फिर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे. फिनिश्ड हो गया बेटा. चलो वी स्टार्ट विद नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6. देखो 6(1) देखो क्या दिया बेटा m³ प्लस 3m² -2 इज इक्वल टू 3m³. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. तो बेटा m³ यहाँ लिखा बेटा हमने प्लस 3m³ बेटा यहाँ आएगा तो क्या आएगा -3m³ हो जाएगा प्लस 2m² -2 इज इक्वल टू 0. तो बेटा ये m³ को इधर लिया है यार लेफ्ट साइड में तो क्या माइनस हो जाएगा ना बेटा. तो व्हाट इज प्लस इंटू माइनस माइनस. तो क्या आएगा -2m³ प्लस 2m² -2 इज इक्वल टू 0. बेटा पहले हम साइन चेंज करते सबका बिकॉज स्टार्टिंग में माइनस साइन ना नहीं रहता तो उसको हम इसको हटा देते. माइनस साइन को हटाने के लिए पूरे थ्रू आउट ईच टर्म का साइन चेंज करना पड़ेगा हमें. तो ये क्या आ जाएगा 2m³. ये क्या आएगा -2m² हो जाएगा और ये क्या आएगा +2 इज इक्वल टू 0. चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको. ये अब चेक करो यहाँ डिग्री क्या है बताओ बेटा. डिग्री ऑफ द वेरिएबल क्या बेटा हाईएस्ट पावर कितना 3 है ना. सो देयरफॉर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है बेटा नहीं है ना. तो वापस क्या लिखेंगे द अबव इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द अबव इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ am² plus bm plus c is equal to 0. Therefore it is not a quadratic equation. It is not a quadratic equation. बोलो बेटा ये आया समझ में. देख लो बेटा. एवरीवन अंडरस्टूड. तो दिस इज वी हैव डन विथ क्वेश्चन नंबर 2. देखो हमारा हो गया बेटा 2.1 का.
देख लो बेटा एक बार। सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम नंबर 3। देखते क्या दिया हुआ है। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन। तो बेटा चेक करो, ये ऑलरेडी बेटा याद रखें, रिमेंबर दिस इज ऑलरेडी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Remember this beta, this is already a quadratic equation, just you have to arrange in the standard form or general form. You have to compare this and you have to find the value of a, b and c. याद है बेटा हमने क्रेमर रूल में कैसे कंपेयर किया था, सेम थिंग यहाँ बेटा हमें कंपैरिजन करना है और हमें क्या ढूंढना है, ए बी सी ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले तो बेटा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले जो भी इक्वेशन दिया रहेगा बेटा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले अरेंज करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखो क्या दिया, 2y प्लस 10 माइनस वाई स्क्वायर। चेक को ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या बेटा, नहीं ना, एवरीथिंग शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म याद है कि बेटा कि भूल गए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एवरीथिंग शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बेटा सब लेफ्ट साइड में होना चाहिए, राइट। तो पहले स्क्वायर आना चाहिए, तो माइनस वाई स्क्वायर इस तरफ आए तो बेटा क्या आएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 10 इस तरफ आए तो क्या आएगा, माइनस 10। चेक करो आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखो बेटा यस और नो, तो हम लिख दे बेटा देयर इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग therefore comparing the above equation with what is the alphabet here, बोलो क्या y है ना बेटा, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ a बेटा क्या होता है, y स्क्वायर के बाजू में कुछ भी नहीं है ना बेटा, तो समझ जाने का बेटा a का वैल्यू क्या आएगा, 1 हो जाएगा, और y के बाजू बताओ बेटा क्या है, 2 है ना, तो वो हमारा क्या आएगा, b क्या आएगा, 2 हो जाएगा, और c मतलब कांस्टेंट है ना बेटा, तो इसका साइन के साथ बेटा c के लिए क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, -10 हो जाएगा। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको, ये दिस इज हाउ टू कंपेयर। कंपैरिजन करने के बाद बेटा हमें क्या ढूंढना है, ए बी सी ढूंढना है। चेक करो बेटा ये समझ में आया। सो कैन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 द होल स्क्वायर, राइट, और ये क्या दिया बेटा 2x प्लस 3 दिया हुआ है, बराबर। तो x माइनस 1 द होल स्क्वायर बेटा अप्लाई करने से पहले बेटा सबसे पहले तुम्हें ये फॉर्मूला आना चाहिए, आता है कि नहीं बेटा फॉर्मूला, a माइनस बी द होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बताओ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, याद है बेटा ये फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ भी देखो x माइनस 1 द होल स्क्वायर दिया ना बेटा, तो कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1 प्लस, बराबर चक्कर बेटा हमने फॉर्मूला बराबर से अप्लाई किया है, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैसे लिखे बेटा 2x प्लस 3। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो ये देखो बेटा क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, ये प्लस 1 प्लस 2, बराबर ना बेटा, ये समझ में आया सबको, ये इज इक्वल टू 2x प्लस 3। बोलो ये समझ में आया सबको, बोलो बच्चों। तो मैं ऐसा लिख दूँ, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x क्या है बेटा, माइनस 2x, ये प्लस 1 प्लस 3 क्या होगा, देखो -3। एवरीथिंग शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ना बेटा, तो ये देखो क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ना बेटा, 2 प्लस 2 कितना आएगा, 4x माइनस 3 प्लस 1, व्हाट इज प्लस प्लस इन माइनस माइनस ना बेटा, 3 माइनस 1 क्या आएगा, 2 है, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। बोलो ये समझ में आया। तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना बेटा अभी, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो क्या लिखें बेटा, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, अबव इक्वेशन विथ, लोग किससे कंपेयर करेंगे बताओ बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बोलो a का वैल्यू क्या है बेटा 1, b का वैल्यू क्या है -4, बराबर ना बेटा, और c का वैल्यू क्या आएगा -2। चेक करो ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया कि नहीं सबको, देख लो बच्चों और लिख लो, बिकॉज मैं इसको रब करने वाला हूँ बेटा। फिनिश्ड। चलो वे सॉल्व विद द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या दिया बेटा, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स ना बेटा। तो चेक करो हम, देखो बहुत इजी है ये, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट ओपन कर ले बेटा, -3 माइनस माइनस प्लस x। चेक करो ये समझ में आया बेटा,
ब्रैकेट को ओपन कर दिया हमने, तो ये क्या रहा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स बड़ा यहाँ तो क्या आएगा माइनस एक्स, माइनस 3 इस तरफ है तो बड़ा क्या आएगा प्लस 3, राइट। तो बोलो देखो क्या रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देख लो ये समझ में आया सबको। तो अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना बेटा। अब तुम लिख लोगे ना बेटा, कैसे लिखेंगे, ये लास्ट में बेटा हम स्टेटमेंट आते हैं, बस हम डायरेक्टली फिर लिखना स्टार्ट कर बेटा। एग्जाम में तुम्हें लिखना पड़ेगा बेटा, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ कौन सा अल्फा बेटा, एक्स है ना, विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कौन बताएगा, बोलो ए क्या है यहाँ, बोलो ए का वैल्यू, एक्स के बाद में कुछ भी नहीं ना बेटा, तो समझ जाने का 1, पी का वैल्यू क्या आएगा बेटा 4 और सी का वैल्यू क्या आएगा बेटा 3। चेक करो ये समझ में आया सबको। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इजीली है, इजीली तुम सॉल्व कर पाओगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा बहुत इजी है, तुम अपने आप से ट्राई कर सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है बेटा। देखो अगर चाहिए तो बेटा इफ़ यू वांट मैं तुम्हें लिख देता हूँ, तुम देखो लिख सकते हो कि नहीं, सिंपल 3m स्क्वायर बराबर ना बेटा माइनस 2m स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 9 जाए तो क्या क्या प्लस, बोलो यस और नो। तो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बेटा क्या आएगा m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ चेक करो बेटा क्या मिसिंग है बताओ, m मिसिंग है ना बेटा। तो जो अगर मिसिंग है तो बेटा हम कैसे लिखते पता है ना बेटा, देखो बेटा m मिसिंग है ना यहाँ, तो हम कैसे लिखें m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। देख लो बेटा अब हम क्या करेंगे बेटा, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, बोलो कैसे लिखेंगे, कंपेयरिंग द अबव, तुम लिख लेना बेटा, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बोलो a का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 1, b का वैल्यू क्या आएगा 0 और c का वैल्यू क्या आएगा 9। देख लो ये समझ में आया, देख लो एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो कैसे दिया हुआ है, क्या दिया, p इंटू 3 प्लस 6p इज इक्वल टू माइनस 5, राइट। p इंटू 3p क्या है, 3p हो जाएगा बेटा प्लस 6p स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू माइनस 5। तो पहले बेटा क्या आना चाहिए, 6p स्क्वायर आएगा, फिर 3p माइनस 5 बेटा इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस 5 हो जाएगा, बोलो यस और नो। अब जब कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे बताओ बेटा, किससे कंपेयर करोगे, AP स्क्वायर प्लस BP प्लस C इज इक्वल टू 0। बोलो A का वैल्यू क्या है 6 है, B का वैल्यू बेटा क्या है 3 है, और 6 का वैल्यू क्या है देखो 5। देख लो बेटा एनीथिंग है, समझ में आया कि नहीं बेटा, चेक कर लो। देखो एक लास्ट सम बचा बेटा, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं ना बेटा। देख लो ये, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। सी व्हाट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 13, यहाँ एक तो बेटा क्या माइनस 13 हो जाएगा, तो क्या रहा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 22 आ रहा है ना बेटा। देखो एक्स मिसिंग है ना, तो हम कैसे लिखें, एक्स जो मिसिंग है तो बेटा हम कैसे लिख दें 0x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। पता है ना बेटा b और c के वाले बेटा 0 हो सकता है बेटा, बराबर ना। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस 22। चेक करो अंडरस्टूड दिस। देख लो बेटा, वीडियो को बेटा पॉज कर लेना या फिर रिवाइंड करके बेटा बाकी सब सम देख लेना बेटा। हमने रब कर दिया ना तो चेक कर लेना बेटा, ठीक है। चलो कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें चेक करना है वेदर, ये तो करना बेटा, ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 का देखो, ये एक्स स्क्वायर दिया बेटा प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दे हैव गिवन 2 वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 1 दिया बेटा और x इज इक्वल क्या दिया माइनस 1 दिया, बराबर ना बेटा। तो एक एक करके बेटा हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर हमें आंसर आ रहा है, आंसर मतलब क्या था बेटा, देखो कैन यू सी दिस, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं बेटा, इसको हम निकालते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज कॉल्ड एज राइट हैंड साइड, बराबर ना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर हम सॉल्व करेंगे बेटा, अगर लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, अगर राइट हैंड साइड मतलब क्या बेटा, अगर हमें 0 आ गया सो इट इज़ अ रूट, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ रूट। एवरीवन समझ में बेटा। तो चलो देखते ट्राई करते हैं ना बेटा। फर्स्ट वन में देखो क्या बोला है, x इज इक्वल टू 1 बोला ना, तो मैं देखो ऐसा लिखता बेटा, देखो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन द लेफ्ट हैंड साइड, इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑफ द गिवन इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड। रिमेंबर दिस बेटा, बहुत से लोग एक साथ में सॉल्व कर देते बेटा,
लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन. सो वी विल राइट व्हाट इन दिस वे, लेफ्ट हैंड साइड क्या बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5. जीरो नहीं बेटा, जीरो तो लेके आने का हमें, तो x की जगह बेटा क्या लिख दे, 1 लिख दे. 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5. 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 4 हो जाएगा बेटा, ये माइनस 5. 1 प्लस 4 5 माइनस 5. बोलो बेटा क्या जीरो आ रहा है कि नहीं, देख लो. तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देखो कंक्लूजन कैसे लिखेंगे बेटा. सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट द कंक्लूजन. तो हम ऐसा लिखेंगे बेटा, देखो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर हम कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. बोलो बेटा ये समझ में आया सबको, ये फर्स्ट पार्ट. हमने x इज इक्वल टू 1 लेके सॉल्व किया, तो बेटा हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड आ गया. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. चलो इफ यू वांट हम सेकंड वन ट्राई करें बेटा, तो हम ऐसा लिख दें, सब्स्टिट्यूटिंग या लेट करके लिखो तो भी चलेगा बेटा. लेट x इज इक्वल टू -1 इन दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ, देखो व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ना बेटा. x के यहाँ पे क्या लिखना, -1 द होल स्क्वायर. ये 4 इंटू -1 और ये बेटा क्या आएगा -5. -1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, प्लस हो जाएगा. तो हियर व्हाट विल गेट, हियर -4 हो जाएगा बेटा, और ये क्या आएगा -5. करेक्ट है. तो कैन यू सी दिस बेटा, ये 1 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस ना बेटा, तो ये क्या आएगा -9. अगेन प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 में से 9 नहीं जाएगा बेटा. 9 - 1 कितना है, 8 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. बोलो बेटा यस और नो. बट राइट हैंड साइड बेटा हमें क्या है बेटा, 0 है ना यहाँ. बोलो यस और नो. यहाँ क्या बेटा 8 आया ना हमें, तो हम ऐसा लिख सकते हैं विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. हमें 0 आना चाहिए था बेटा, बट 0 नहीं आया. तो हम ऐसा लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, सिंस क्या लिखेंगे बेटा, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, since left hand side is not equal to right hand side, therefore x is equal to -1 is not the root of the given equation, not the root of the given equation. देख लो बेटा ये सम, अगर ये आ गया तो बेटा नेक्स्ट वन बहुत इजी है, नेक्स्ट वन भी आ जाएगा. सेकंड क्वेश्चन बेटा यहाँ हमें लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. ठीक है बेटा, चेक कर लो, देख लो एक बार. हो गया बेटा, मैं इसको रब करूं बेटा, वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लेना या रिवाइंड करके एक बार बेटा चेक कर लेना. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, देखो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2. सेम लॉजिक, वही लॉजिक आएगा बेटा. 2m² दिया -5m इज इक्वल टू 0. यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बताओ बेटा क्या है, 2m² -5m, और राइट हैंड साइड क्या बेटा 0 है ना. एक एक करके देखो, दे हैव बीन द 2 वैल्यूज ऑफ m ना बेटा, तो एक एक करके सॉल्व कर. हम क्या लिखेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग, और लेट करके लिखे तो भी चलेगा. m इज इक्वल टू 2 इन द लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखेंगे बेटा, इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो वी लेट व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड 2m² -5m ना बेटा. जहाँ m दिखा बेटा वहाँ हम क्या लिखेंगे बेटा, 2 लिख देंगे हम. बोलो बेटा यस और नो. 2² 5 इंटू 2 ना बेटा, तो ये 2 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा 4, और ये कितना 10, तो 4 2 = 8 -10. बोलो बेटा कितना आ रहा है, -2 आ रहा है. चेक करो बेटा, हमें क्या आना चाहिए था बेटा, 0 आना चाहिए, बट यहाँ क्या बेटा -2 है ना, तो हम क्या लिखेंगे, विच इज़ नॉट इक्वल टू ना बेटा, इक्वल नहीं आया, विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल नहीं आया बेटा. तो कंक्लूजन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट, बराबर ना बेटा. तो हम कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर क्या लिखेंगे बेटा, m इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, नॉट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. आया बेटा समझ में, देख लो बेटा, ये फर्स्ट पार्ट आ गया बेटा समझ में. सेकंड पार्ट देखो बेटा क्या दिया है, m क्या वैल्यू क्या दिया बेटा, 5/2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो ये भी ट्राई कर लेते हैं ना बेटा. तो हम लिखते हैं लेट m इज इक्वल टू 5/2
in the left hand side, in the left hand side of the given equation, left hand side of the given equation, left hand side of the given equation. तो we are going to write what बेटा, हम क्या लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया बेटा. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2m² माइनस 5m ना. m की जगह पे एक बेटा क्या लिखेंगे, 5/2 लिखेंगे हम. तो 2 इंटू 5/2 द होल स्क्वायर, ये 5 इंटू 5/2. तो बोलो क्या रहा है ये, 2 इंटू 5 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा, 25/4, 25/2. तो 2 1 जा 2 2 जा, देखो है बेटा. तो 25/2 माइनस 25/2, तो 0 आ गया कि नहीं बेटा, बोलो यस और नो. तो हम लिख सकते हैं ना बेटा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. यहाँ इक्वल है ना बेटा, तो हम हाउ वी आर गोइंग टू राइट द कंक्लूजन, सेम वही कंक्लूजन लिखेंगे बेटा. सिंस लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, therefore m is equal to 5/2 is the solution या is the root. root बोले या solution बड़ा एक ही होता है, हाँ. is the root of the given equation, root of the given equation. check कर लो बेटा, this is how to solve this. देख लो बेटा. इफ़ यू हैव एनी डाउट बेटा, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन कमेंट बेटा, कमेंट कर सकते हो बेटा, ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5. देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा. ऐसा सम बेटा याद रखना बेटा, एमसीक्यू में बहुत बार दिया हुआ बेटा, प्रॉब्लम सेट में भी दिया हुआ है और एग्जाम में भी बेटा देखो आ सकता है. बहुत सिंपल क्वेश्चन. क्या बोला है, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ऐसा दिया ना बेटा, तो इज द रूट दिया. लास्ट वाले सम में देखो हमें पूछा था बेटा वेदर इट इज अ रूट और नॉट, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड करके सॉल्व करके बताया था इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हमें यहाँ पूछा वेदर इट इज अ रूट और नॉट, बट यहाँ देखो इट इज अ रूट ऑलरेडी दिया बेटा, दैट मीन इट इज अ सॉल्यूशन दिया. तो हम ऐसे को कैसे स्टार्ट कैसे करेंगे, बहुत छोटा सा बेटा, दिस कैन कम फॉर 1 मार्क्स. क्या लिखेंगे, सिंस x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशंस, इज अ रूट ऑफ इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सोल्यूशन है ना बेटा, रूट है. रूट बोलो या सोल्यूशन बेटा क्या होता है, क्या लिखे बेटा, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन बेटा, लेफ्ट हैंड साइड नहीं है बेटा, इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ सोल्यूशन इन द गिवन इक्वेशन. तो गिवन इक्वेशन क्या बेटा, देखो kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ना बेटा. तो जहाँ x दिखा वहाँ क्या लिखेंगे बेटा, जो वेरिएबल है ना बेटा, वेरिएबल x की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें 3 लिखना पड़ेगा. 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. देखो बेटा ये समझ में है, ये k लिख दिया हमने. 3 का स्क्वायर बता बेटा कितना आएगा, 9. 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. बोलो ये लाइक टर्म है कि नहीं बेटा, ये 9 इंटू क्या 9k हो जाएगा. ये कितना आएगा, -27 इज इक्वल टू 0. तो -27 बेटा वहाँ जाएगा तो बताओ बेटा क्या आएगा, प्लस हो जाएगा ना बेटा. देख लो बेटा बहुत ज़्यादा सिंपल है बेटा. तो देखो के कर देखो 3 आ गया ना बेटा. ऐसे सम बेटा याद रखना, प्रॉब्लम सेट में भी है बेटा, हाँ, और तुम्हें बोर्ड एग्जाम में भी बेटा आ सकता है. दिस कैन कम फॉर 1 मार्क्स. देख लो जब इट इज़ अ रूट दिया रहेगा तो बेटा डायरेक्ट जो भी वेरिएबल रहेगा उसकी जगह पे जो भी वैल्यू रहेगा उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. यह है बेटा सबको समझ में, देख लो एक बार. अगर ये सम आ गया ना बेटा तो देखो एक सॉल्व एग्जाम्पल देखो बेटा दिया हुआ है, एक्टिविटी बेस्ड दिया बेटा, सेम वही सम है बेटा. पेज नंबर 33 देखो दिया हुआ है. कैन वी रीड द क्वेश्चन, देखो क्या दिया, इफ x इज अ रूट, सेम वही क्वेश्चन है ना बेटा. इफ x इज इक्वल टू 5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन kx² माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो क्या बोला देखो, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज, बोलो क्या आएगा बेटा, 5 दिया ना बेटा, इज क्या लिख देंगे बेटा 5. सो लेट और सब्स्टिट्यूट लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू बेटा क्या लिख देंगे हम 5 लिख देंगे. बोलो बेटा ऐसा हो. तो जो इक्वेशन दिया बेटा मैं यहाँ सॉल्व कर देता. देखो x² दिया ना बेटा, तो पहले इक्वेशन लिख देते हैं. व्हाट इज इक्वेशन, kx² माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो क्या लिखेंगे बेटा, k लिख दें इन प्लेस ऑफ x. बताओ बेटा क्या लिखेंगे, 5 ना, 5² 14 इंटू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो वी आर गेटिंग व्हाट, 25k हो जाएगा बेटा, और 14 5 कितना 70 माइनस 5 इज इक्वल टू 0.
चेक करो, आर यू गेटिंग दिस? 25 इंटू के बेटा क्या आएगा? 25 के हो जाएगा. व्हाट इज माइनस माइनस प्लस ना बेटा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. सो 25k इज इक्वल टू 75, देयरफॉर k इज इक्वल टू 75 अपॉन 25. देखो आया कि नहीं k का वैल्यू? देखो यहाँ भी आंसर बेटा 3 आ रहा है, देख लो. तो यहाँ हम फिलअप कर सकते हैं ना बेटा, तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 स्क्वायर, और ये क्या बेटा 5. बोलो बेटा ये समझ में है? तो ये कितना आ रहा है बताओ? ये -75 हो जाएगा, और ये कितना आएगा? 75 अपॉन 25 इज इक्वल टू 3. चेक करो बेटा, ये टाइप का सम आने का चांसेस बेटा ज़्यादा है फर्स्ट एक्सरसाइज में से. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रैक्टिस सेट बेटा 2.1 हमने कंप्लीट कर लिया. वीडियो को बेटा पॉज कर करके बेटा पूरा एक्सरसाइज ऐसा बेटा सॉल्व कर लेना इन योर नोटबुक. जब तक तुम नोटबुक में सॉल्व नहीं करोगे बेटा तो वीडियो देखने से बेटा तुम्हें नहीं समझ में आएगा. ठीक है बेटा? वाइल सॉल्विंग इफ़ यू हैव अ डाउट तो बेटा कमेंट कर सकते हो. ठीक है बच्चों? चलो बच्चों हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2. टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर.